खबरदार, खबरदार जो मेरे शौहर के बारे में एक लफ्ज भी अपने मुंह से निकाला तो। ये क्या है क्या नहीं है मुझसे बेहतर कोई नहीं जानता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फारिया अली बिन्त सौलत अली, आपका निकाह शहबाज सिद्दीकी वल्द अयाज सिद्दीकी के साथ बइवज़ 5 लाख रुपए से कैराजुल वक्त महर तय पाया। आपको कबूल है बेटा? अब आप ही बताइए, कैसे मान लूं उसकी शराइत? आपका दिल क्या कहता है? मैं कुछ भी कर सकता हूं मलिया, लेकिन आपकी जुदाई बर्दाश्त नहीं होगी मुझसे, मैं मर जाऊंगा। और आपकी बेटी, उसका क्या होगा? भूल जाऊंगा, भूल जाऊंगा कि मेरी कोई बेटी थी। जैसे पहले अनजान था ऐसे ही रहूंगा। इतना आसान होगा क्या? बहुत मुश्किल होगा, जानता हूं बहुत मुश्किल होगा, लेकिन आप होगी ना मेरे साथ। जैसे हर मुसीबत हर मुश्किल में मेरे साथ डटी रही। मैं जानता हूं अगर आपका साथ होगा ना तो मैं हर मुश्किल से गुजर जाऊंगा। एक बंजर दरख्त आपको क्या दे सकता है? पहली बात तो ये है कि हम बंजर नहीं हैं। और आज के बाद ये लफ्ज आपने इस्तेमाल नहीं करना। बंजर दरख्त भी ना दूसरों को साया देता है। जिंदगी की चलचलाती धूप में साये की जरूरत पड़ती है तो वही बंजर दरख्त काम आता है। मैं आपको टूटा हुआ बिखरा हुआ नहीं देख सकती शहबाज। मैं जानती हूँ आपको औलाद की कितनी चाह, और अब आपकी औलाद जब आपके सामने है तो क्या आप उसे छोड़ देंगे मेरे लिए?
मैं ये कभी बर्दाश्त नहीं कर सकती। और मैं आपकी जुदाई बर्दाश्त नहीं कर सकता। बस इस मौजू पर अब हम बात नहीं करेंगे। क्या हुआ आपको? कहाँ है? दो बहुत सीरियस कंडीशन है उसका। Alize, 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 Alize. Alize. तुम अब ठीक हो? मुझे चक्कर आ रहे हैं। अलीसे, तुम्हें क्या हो गया है? पहले तुम कितना हंसती थी, मुस्कुराती थी, अब बिल्कुल खामोश हो गई हो। एक्सीडेंट। किसका एक्सीडेंट? सब कहते हैं मेरा एक्सीडेंट हुआ है, लेकिन मुझे तो कुछ भी याद नहीं है। हाँ, हुआ था। तो फिर मुझे कुछ याद क्यों नहीं है? वो मुझे गाड़ी में बिठा कर लेकर गया था, उसके बाद किसने बताया? मालूम नहीं, मेरा सर फट रहा है। अलीसे देखो, तुम्हें कुछ याद करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम सिर्फ इतना याद रखो कि तुम्हारे सर पे चोट लगी थी और तुम्हें आराम करने की जरूरत है। प्लीज खुश रहा करो। खुश? अच्छा, ये सब कुछ छोड़ो, प्लीज बैठो।
हाय बिलाल, क्या कर रहे हो? अभी तो घर पे हूँ, अपनी सीट की कॉन्फर्मेशन लेने जा रहा हूँ। हो सकता है आज रात ही निकल जाऊँ। मुझसे मिले बगैर? ऐसा हो सकता है। अच्छा, मिलती हूँ मैं तुमसे। बैंक जा रही हूँ चेक डिपॉजिट कराने के बाद। कौन सा चेक? अब भूल गए? कल तुमने ही दिया था मुझे चेक। वैसे बहुत बड़ा चेक दिया। ये तो कुछ भी नहीं, मेरे सब कुछ तुम्हारा ही तो है। बस एक दफा वापस आ जाने दो मुझे, फिर देखना क्या क्या करता हूँ। रियली? यस। जो तुम एक काम करो, जल्दी से मेरी तरफ आ जाओ। मैं भी बस थोड़ी देर में फ्री हो जाऊँ, फिर लंच करते हैं, रात तक साथ रहेंगे। अच्छा चलो, मैं बैंक से होके आती हूँ तुम्हारे पास। अरे छोड़ो ना बैंक को। अच्छा चलो आती हूँ मैं। बाय। ये पापा रोज मेहमान क्यों बुला लेते हैं? कुछ नहीं होता अलीज़ा, तुमने कौन सा कुछ करना होता है, बस जाके बैठना ही होता है। अच्छा नहीं लगता। अच्छा चलो आज चलो, फिर मैं अंकल से बात करूंगी, ठीक है? प्रॉमिस? प्रॉमिस। आ जाओ। घर तो बहुत अच्छा है आपका। थैंक यू। आ गई मेरी बच्ची, माशाल्लाह। माशाल्लाह माशाल्लाह। आओ आओ इधर बैठो। क्या नाम है? अली से। माशाल्लाह, बहुत प्यारा नाम है और खुद भी बहुत प्यारी है। क्या पढ़ाई करते हो बेटा? यूनिवर्सिटी में पढ़ रही हूँ। अच्छा, अभी पढ़ाई चल रही है। और क्या क्या शौक है आपके? कुछ नहीं। आजकल की लड़कियों के तो बेशुमार शौक होते हैं, तुम्हें कुछ भी नहीं? कुकिंग का शौक भी नहीं है? अरे बेटा, आजकल की पढ़ाइयाँ ऐसी हैं कि बच्चों को पकाने का वक्त कहाँ मिलता है। जहाँ शौक होता है ना, वहाँ सब कुछ हो जाता है। और आजकल की लड़कियों को तो किचन के काम जरूर आना चाहिए, चाहे वो कितनी ही बड़े बाप की बेटी हो। बेगम साहिबा, चाय लगा दी है, आप लोग आ जाएं। अच्छा ठीक है, चलें चाय चाय पी लेते हैं। आए अम्मा जी। भाभी, भाभी आप सो रही हैं? आपकी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ, बस सर में थोड़ा सा दर्द। तो आप मुझे बता देती, मैं आपके लिए मेडिसिन ले आती। नहीं, मैंने पेन किलर खा ली थी। अच्छा, तुम कब आई? मैं बस अभी थोड़ी देर पहले आई। आंटी ने कहा था आज घर जल्दी आ जाना, मेहमानों ने आना है, तो इसलिए आ गई। ओह हाँ, मैं बिल्कुल भूल गई। आ गए गेस्ट? जी आ गए। आंटी आपको बुला रही थी, आ जाए आप। चलो मैं चलती हूँ।
आपकी तबीयत तो ठीक है? को तो बहुत तेज बुखार है। आप प्लीज लेट जाए। मैं आंटी को बता देती हूँ आपकी तबीयत ठीक नहीं है। मैं आपके लिए जो शानदार लेकर आती हूँ, ठीक है? मैं लेकर आती हूँ। भूल जाऊंगा कि मेरी कोई बेटी थी। जैसे पहले अनजान था ऐसे ही रहूंगा। पहली बात तो ये है कि हम बंजर नहीं हैं। आज के बाद ये लफ्ज आपने इस्तेमाल नहीं किया। बंजर दरख्त भी ना दूसरों को साया देता है। जिंदगी की चलचलाती धूप में साये की जरूरत पड़ती है, वही बंजर दरख्त काम आता है। ये उस वक्त की सेल्फी है जब हम पहली बार मिले थे और तुमने मिलते ही मुझे दोस्ती की ऑफर कर दी थी। लव इट। और मैं क्या करता, तुम हो इतनी करिश्मेटिक, 1 मिनट में तुम पे दिल हार गया। लेकिन शादी तुमने किसी और से कर ली। तो मेरे पास और क्या ऑप्शन थी? मेरे पास और कोई ऑप्शन ही नहीं था। मैं अगर अपने पेरेंट्स की बात ना मानता तो ये प्रॉपर्टी, बैंक बैलेंस ये ना मिलता मुझे। और अगर मैं कंगला होता ना, तुम ना आती मेरे पास, समझ आइए। तो इसलिए ये जो आज हम ऐश कर रहे हैं ना, ये मेरे उसी डिसीजन की वजह से। कहाँ रह गए थे भाई? मैम को जूस चाहिए, कोई फैक्ट्री से लेने चले गए थे तुम? सर हमारी गली में पुलिस वाले आए हुए हैं। पूरी गली को बंद करके रखा हुआ है। मैं तो कब से खड़ा हूं वहां पे, बड़ी मुश्किल से अंदर आने की इजाजत मिली। पता चला है पुलिस क्यों आई हुई? शायद मोहल्ले वालों की गाड़ियां चेक कर रहे हैं। लोग बता रहे थे कि उन्हें किसी गाड़ी की तलाश है जिसमें कोई वारदात हुई है। ठीक है, जाओ जाओ। जी सर। लिसन, वी हैव टू लीव राइट नाउ। पुलिस आ गई, आई डोंट नो क्या होगा। पीछे के दरवाजा जो है ना, पिछली गली में निकलता है। लेट्स मूव। कम ऑन, कम ऑन, कम ऑन। तौबा तौबा, वो औरतें थी, उनका तो बस ही नहीं चल रहा था कि और क्या क्या मालूम कर लें। दुनिया में हर तरह के लोग हैं अम्मा। ये दोनों खवातीन लड़के की खाला और फुप्पी थी। असल में उसकी माँ है नहीं, तो ये दोनों रिश्ता लेके आई थी। लड़का करता क्या है? फॉरेन मिनिस्ट्री में है, मुल्कों घूमता है। बीवी को साथ लेके घूमेगा क्योंकि इकलौता बेटा है, बाप के अलावा घर में कोई है नहीं। बस हमारी बच्ची खुश रहे। सीधे सादे शरीफ लोग होना चाहिए जो हमारी बच्ची की कदर करे। इंशाल्लाह ऐसी होगा अम्मा। हमारी नीयत साफ है, इंशाल्लाह उसे अच्छा रिश्ता मिलेगा।
सवाल तो उन्होंने 100 पूछे हैं, लेकिन ये बताकर नहीं गई कि उन्हें लड़की पसंद भी आई है कि नहीं। बहुत बुरा रिवाज है। अपनी बच्चियों को सजा संवार कर उनके सामने पेश कर दें और वो नुमाइश में लगी चीज़ों की तरह उनको देखें। मैंने तो सोचा भी नहीं था कि हमारी अलीज़े पर भी ये वक्त आएगा। दुनिया का दस्तूर यही है आपदा, क्या कर सकते। वैसे अलीज़े नॉर्मल थी ना? हाँ, कुछ नॉर्मल थी। राफिया ने उसे काफ़ी समझाया था, लेकिन मुझे थोड़ी डिप्रेस लग रही थी। अरे मैं अपनी बेटी का डिप्रेशन अभी दूर कर दूंगा। अब बाहर ले आऊंगा घुमाने फिराने के लिए। याद है कैसा खुश होती थी मेरे साथ जाने में? अभी कहूंगा और 1 मिनट में तैयार हो जाएगी। लेकिन एक बात सुन ले अयास मेरी, अगर इस बार इनकार हुआ ना तो मैं अपनी बच्ची को किसी और के सामने आने नहीं दूंगी। कुछ भी हो जाए, हम अपनी बेटी को मुश्किल में नहीं डालेंगे। थैंक गॉड हम सेवकपुर वहाँ से निकले। हमारे जाने के बाद पुलिस ने सब घरों की तलाशियां ली। हुआ क्या था, कुछ पता चला? आई थिंक किसी गाड़ी को ढूंढ रहे थे। उस गाड़ी का नंबर नहीं पता था पुलिस वालों को। ये लगता है घरों में भी उसी गाड़ी को तलाश कर रहे थे। ये कहीं तुम्हारी गाड़ी को तो? हो भी सकता है, लेकिन मैंने कच्ची गोलियां नहीं खेली, क्योंकि मैंने अलीज़े को जहाँ पे छोड़ा था वहाँ पर कोई स्ट्रीट लाइट, कोई रोशनी नहीं थी। बस दूर धुंधली सी एक रोशनी थी, दैट्स इट। इसलिए मेरी गाड़ी का नंबर तो नहीं पता चल सकता हूँ। खैर, आई हैव टू लीव नाउ। और थैंक गॉड के मेरे डॉक्यूमेंट्स और पासपोर्ट मेरे पास ही थे, वरना बहुत मुश्किल हो जाना था। तुम जा रहे हो बिलाल? हाँ, आई हैव टू गो। सुनो, मैंने कमाल को तुम दोनों के नंबर दे दिए। 7 AM तुम दोनों रेडी रहना, ओके? मैं जाती पैकिंग करती हूँ। गुड। तुम फार्म हाउस पर रहो, एंजॉय करो। जब तक मैं ना आऊँ तुम दोनों बाहर नहीं आओगे, ओके? क्या कह रहे हो बिलाल? फारिया को तुम्हारा फार्म हाउस पसंद आ गया ना तो उसने वहीं कब्जा कर लेना, सोच लो। फारिया के लिए तो जान भी हाजिर। फार्म हाउस क्या चीज़ है? सी यू। गुड लक। सी यू। अपना ख्याल रखना। लिया, आप क्यों परेशान हो रही हो? आप ऐसा सोच भी कैसे सकती हो कि मैं आपको छोड़ दूंगा? फारिया को लगता होगा कि ये सब बहुत आसान है, बहुत आसान है कि वो मुझे आपसे अलग कर देगी, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। मैं
आपसे जुदा होकर अब नहीं जी पाऊंगा। मोहब्बत करता हूं आपसे, अपने दिल की गहराइयों से। मोहब्बत तो मैं भी आपसे बहुत करती हूँ, और इतनी करती हूँ कि उसका कोई पैमाना नहीं है। आपके बगैर जिंदगी गुजारने का सोच भी नहीं सकती। जानता हूं, लेकिन मोहब्बत के कुछ तकाजे होते हैं। मैं कैसे बर्दाश्त कर सकती हूँ कि आप अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी से मेरी वजह से महरूम हो जाएं। क्यों महरूम होऊंगा मैं इस खुशी से? आप हो ना, आप दोगी मुझे ये खुशी। और पिंकी का क्या होगा? जो माँ अपनी खुशियों के लिए अपनी बच्ची को दारुल अमान में डाल दे, उससे तो कुछ भी उम्मीद की जा सकती है ना। और कर क्या सकती है वो? अगर मुझसे कुछ ना मिला तो पिंकी को किसी और के हवाले कर देगी। और आप ये बर्दाश्त कर लेंगे कि वो आपकी औलाद को किसी और के हवाले कर दे, और आपको पता भी ना हो कि वो कहाँ पे है? मैं कुछ नहीं कर सकता, सिर्फ अल्लाह के आगे ये दुआ कर सकता हूँ कि अल्लाह पाक मेरी बेटी की हिफाजत करे, बस। लेकिन इसमें तो उसकी हक तलफी होगी ना, और आपको अल्लाह के सामने जवाब दे होना होगा। तो आप ही बताओ मैं क्या करूं? एक तरफ आपको मैं नहीं छोड़ सकता, और दूसरी तरफ उसकी वो घटिया शराइत, वो मैं मान नहीं सकता। आप मुझे छोड़ दें। आपने आज कह दिया, आज के बाद ये लफ्ज नहीं दोहराने। ये आपकी बेटी के मुस्तकबिल का सवाल है शहबाज। फारिया पैसों के लिए कुछ भी कर सकती है, आपकी बच्ची को फरोख्त भी कर सकती है। तो वो ये बच्ची मुझे क्यों नहीं फरोख्त कर देती? मैं तो उसकी मुंह मांगी कीमत दे रहा हूं उसे। तो आप उससे बात करके देखें। मैंने की थी बात, नहीं मान रही। कीमत बढ़ा दें, प्रॉपर्टी, पैसे, जो कहती है उसे वो दें, शायद मान जाए। अदीज़े, तुम्हें खुशखबरी सुना दी, मेरी जॉब लग गई है, अच्छी फैसिलिटीज के साथ। सोचा था ये खबर सबसे पहले बाजी को दूंगा, लेकिन मेरे लिए बाजी और तुम दोनों मेरे लिए बहुत अजीज हो, तो पहले तुम ही क्यों ना सही। से तुम अब ठीक हो? मुझे चक्कर आ रहे हैं। अली से तुम्हें क्या हो गया है? पहले तुम कितना हंसती थी, मुस्कुराती थी, अब बिल्कुल खामोश हो गई हो।
अलीसा, तुम मुझे बताओ तुम क्या चाहती हो? मैं खुद अम्मी पापा से बात करूंगा, वैसा ही होगा जैसा तुम चाहोगी। अलीसा, अलीसा, मुझे अपनी वही चहकने वाली लड़ने वाली बहन चाहिए। प्लीज प्लीज ये खामोशी तोड़ दो। तुम तो मुझे समझाया करती थी ना, तुम्हें खुद क्या हो गया? क्या करूं भाई, कुछ समझ में नहीं आ रहा। कुछ याद नहीं आ रहा। याद करने की कोशिश करती हूँ तो चक्कर आते हैं, सर में दर्द होता है। क्या बात हो रही भाई यहाँ पर? अरे तुम अलीज़ा, मैं तुम्हारी किताब लेके आया हूँ। लिटरेचर तुम्हें पसंद है ना? थैंक यू। अब देखो, यहाँ वहाँ बैठ के फजूल बातें मत सोचना, बुक पढ़ना, और जब ये बुक खत्म हो जाए तो मुझे इन्फॉर्म करना, मैं दूसरी लेके आ जाऊंगा। वैसे पढ़ी मैंने ये बुक, बहुत बहुत अच्छी है। लीजे को डेफिनेटली अच्छी लगी। क्या हुआ लीजे, पसंद नहीं आई? अरे शदीद ख्वाहिश महसूस हो रही थी, मुझे चाहिए। मुझे लगता है कि आपको मेरे दिल की आवाज आ गई। मुझे पता है तुम चाय नहीं पीती, इसलिए तुम्हारे लिए कॉफी लाई। थैंक यू। चाय। थैंक यू। और मेरी? तुम दो मुझे चाय। सुनो, मैंने कमाल को तुम दोनों के नंबर दे दिए। 7 AM तुम दोनों रेडी रहना, ओके? मैं जाती पैकिंग करती हूँ। गुड। तुम फार्म हाउस पर रहो, एंजॉय करो। जब तक मैं ना आऊँ तुम दोनों बाहर नहीं आओगे, ओके?